हेलो दोस्तों, परारॉक्स बीएससीबी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज हम लोग देखेंगे आयतन के परिवर्तन। आयतन के परिवर्तन कहने का मतलब क्या है? कोई वस्तु अभी एक दूसरे आकृति में है और अब हम उसको क्या किए, एक अलग आकृति में क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। जैसे दीपावली में देखिए, आप लोग मोमबत्ती जरूर जलाते हैं। क्या जलाते हैं? मोमबत्ती। तो इस दीपक के अंदर हम क्या करते हैं, एक मोमबत्ती डाल देते हैं, ठीक है। और मोमबत्ती किसके आकार के होता है? बेलन के आकार के होता है। तो इसके अंदर एक मोमबत्ती हम डाल देते हैं और उसको जला देते हैं। उसके बाद वो क्या होगा, पिघलना स्टार्ट होगा और धीरे 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 वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और वो पिघलकर इस दीपक के अंदर क्या होने लगेगा, जमा होने लगेगा। और जब यह जमा होने लगेगा तो क्या होगा, यह जो अभी जो यह आप देख रहे थे बेलन के आकार के जो था यह मोमबत्ती, वह धीरे धीरे किसके आकार में बदल जाएगा, जिस प्रकार का दीपक होगा। तो दीपक अक्सर जो है अर्धगोला के आकार के होता है। किसके आकार के होता है? अर्धगोला के आकार के होता है। तो देखिए, वह जो आपका मोमबत्ती है, अभी जो इस प्रकार से बेलन के आकार के मोमबत्ती था, वह धीरे धीरे अब किस आकार में बदल जाएगा, वह एक अर्धगोला के आकार में बदल जाएगा। लेकिन एक खास बात यहाँ पे क्या है कि इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन सेम ही होगा। अब ये आप नहीं समझिएगा कि अर्धगोला के आयतन बराबर क्या चीज, शंकु के आयतन, ऐसा नहीं। हाँ, जब उसी वस्तु को, उसी बेलनाकार वस्तु को जब आप क्या चीज में बदल देंगे, अर्धगोला में बदल देंगे, तो उस समय अर्धगोला के आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन। देखिए नेक्स्ट पिक्चर में, देखिए जब यहाँ आप नेक्स्ट पिक्चर को देखेंगे तो इसको देखिए, यह एक शंकु के छिन्नक के आकार के गिलास है और उसमें हमने एक क्या किया है, बेलनाकार मोमबत्ती जला दिया है। तो धीरे धीरे ये पिघलते पिघलते इसमें भर जाएगा और जब भर जाएगा तो इसका आकार बदल जाएगा, लेकिन आयतन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्योंकि इसी बेलन के पिघलने से ही क्या है, इस आकार के एक जो इस प्रकार का बन जाएगा। देखिए, यह आपको हम जैसा बर्तन में उसको रखेंगे उसके आकार का वह क्या बन जाएगा, मोमबत्ती बन जाएगा। ठीक है, हम लोग और देखते हैं। तो इस तरीके से यह शंकु के आकार के बन जाएगा, लेकिन छिन्नक के आकार के बन जाएगा। लेकिन इस समय चूंकि हम इसी बेलन को पिघलाकर इसी बेलन से जितना हो सकता था उतना बड़ा हम छिन्नक बना लिए हैं, तो इसका आयतन और इस छिन्नक का आयतन, दोनों का आयतन सेम होगा। देखिए, हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। और क्या है एग्जाम्पल कि ये मोमबत्ती सब देख रहे हैं, यह बेलन के आकार के हैं। इसको हम क्या किए, मोमबत्ती को, कि इसको हम लोग गोला के आकार में बदल दिए। किस आकार में बदल दिए हैं, एक मोमबत्ती इसमें से ले लिए और इसको गोला के आकार में बदल दिए। तो ये वाला मोमबत्ती के आयतन देखिए, ये वाला मोमबत्ती के आयतन और ये गोला के आयतन दोनों सेम होगा। हाँ, लेकिन गोला के आयतन बराबर कभी नहीं होता है बेलन के आयतन के। लेकिन बराबर कब होगा, तो तभी बराबर होगा जब इसी बेलन से यह एक गोला बनाया जाए, तभी यह इसका आयतन क्या होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का क्वेश्चन आता है कि आपको कंपेयर करके कभी पूछ देगा बेलन के ऊंचाई बताइए, कभी पूछ देगा गोला के त्रिज्या बताइए, कभी बोल देगा कि घनाभ के एक किनारा बताइए या घन के एक किनारा बताइए, या शंकु की ऊंचाई बताइए, शंकु के तिरछी ऊंचाई बताइए, शंकु के त्रिज्या बताइए। ये सब प्रकार के आपको क्या करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन डालेगा। तो उस समय आपको क्या मानना है कि यह शंकु के आयतन बराबर बेलन के आयतन, दो चीज जरूर देगा कि एक पहले से था और दूसरा उसको जो है से बदल कर लाया गया है। तो हम लोग उस तरीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसके आयतन बराबर इसके आयतन मानकर और बनाएंगे। क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन को। ऐसे आप लोग एक चीज देखे होंगे कि मिट्टी को आप लोग जब वो गीला रहता है, या रोटी का आप लोहिया देखे होंगे तो वो गीला रहता है, तो उसको हम लोग अलग अलग आकार में बदल देते हैं।
क्या चीज़, आकार में। तो वह उसी जो इतना छोटा आप लोहिया देखते हैं उसको अलग अलग आकार में, कितना भी आकार में उसको आप बदलिए, किसी भी आकार में बदलिए, उसका आयतन नहीं बदलेगा, आयतन सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अगर इसको आप एक गोला है, इसको आप क्या कीजिए, एक बेलन के रूप में कर दीजिए, तो उस समय भी इसका आयतन क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो आइए इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, देखिए धातु का एक गोला है, गोला धातु के आप लोग बहुत सारा देखे होंगे, गोली उली जो देखे होंगे, बैरिंग उरिंग जो लगा हुआ रहता है लोहा वाला साइकिल में, वो सब भी गोला ही है। और क्या चीज़ का, धातु का गोला है, जिसका आपको क्या दे दिया गया है, जिसका त्रिज्या दिया गया है कितना, 4.2 को पिघलाकर, इसको गर्म करके क्या किया गया, पिघला दिया गया। और पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन के रूप में ढाला गया। क्या किया गया, इसको बेलन के रूप में डाल दिया गया, इसको गर्म करके पिघला दिया गया और इसका एक बेलन बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, बेलन बना दिया गया है। और कहा गया है कि ये बेलन कितना वाला है, तो बेलन का त्रिज्या दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो आपको यहाँ देखिए बेलन के त्रिज्या भी दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, और ये 4.2 सेंटीमीटर। आपसे अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, बेलन की ऊंचाई, यानी ये जो लंबाई है इसी को हम लंबाई कहते हैं, या ऐसे सीधा कर देंगे तो ऊंचाई हो जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई कर रहा है ज्ञात करने के लिए, बेलन की ऊंचाई कैसे ज्ञात करें। तो आप देख रहे हैं कि इसी गोला को पिघलाकर यह क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। तो जितना ये गोला का आयतन होगा उतना ही इसका क्या होगा, आयतन होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को उपयोग करके हम लोग इसका क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गोला के लिए, ठीक है। तो गोला की त्रिज्या r बराबर, गोला के त्रिज्या दिया गया है, तो गोला के त्रिज्या कितना दिया गया है, तो यहाँ से देखिए आपको 4.2 दे दिया गया है गोला के त्रिज्या। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख दे, 4.2। और देखिए इसके बाद एक बेलन बनाया गया है और इसका त्रिज्या कुछ अलग है, 6 है। तो इसके त्रिज्या को r न मान के हम लोग क्या मान लेंगे, r1 मान लेंगे। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या को r1 कह लेते हैं। और बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है आपको, तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ देखिए तो 6 यहाँ पर आप क्या कीजिए, डाल दीजिए। अब देखिए इसका अगर हमको ऊंचाई ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको ये करना होगा, दोनों के आयतन को बराबर करना होगा। और बराबर है भी, चूंकि इसी को तो पिघला कर इसको बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बेलन के आयतन बराबर क्या चीज, गोला के आयतन। चलते हैं, गोला के आयतन बराबर बेलन के आयतन। देखिए गोला के आयतन क्या होता है, तो गोला के आयतन होता है 4/3 और पाई r क्यूब। देखिए ये सब गोला के क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, बेलन के आयतन के बारे में बेलन के क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ उससे संबंधित हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। इस सभी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। बेलन की त्रिज्या को हम क्या कहे हैं, r1 कहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा। और अब हम इसमें टोटल जगहों पर जो भी वैल्यू है उसको क्या करेंगे, डालते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा जाएगा ये 4/3 और पाई के जगह कितना, 22/7 गुने r क्यूब। तो r क्यूब का वैल्यू क्या, r का वैल्यू क्या है, 4.2। तो r क्यूब क्या होगा, 4.2 गुने
4.2 गुने 4.2 बराबर, यहाँ पे पाई के जगह क्या रखिए 22/7 गुने R1 के स्क्वायर। तो R1 आप किसको माने हैं, बेलन की त्रिज्या को, जो कि क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप रखिए 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 क्यों रखे, क्योंकि ये स्क्वायर है। और h तो बेलन की ऊंचाई, तो h तो इसमें दिया हुआ है नहीं, ऊंचाई तो हमको ज्ञात करने के लिए यही कर रहा है, तो यहाँ पर h आप रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इस सारे वैल्यू को इधर उठा कर लाते हैं, ठीक है। तो इधर 7 क्या चीज़ में है, भाग में, इधर ले आते हैं गुना में चला आएगा। देखिए 4/3 गुने 22/7 गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 7 बराबर, आपके पास इधर क्या हो गया 22 गुने 6 गुने 6 गुने h। अब 22 गुने 6 गुने 6 को हम लोग इधर ले आते हैं, तो देखिए इधर में क्या बच जाएगा, खाली h बच जाएगा। और ये सब गुना में है तो क्या चीज़ में चला आएगा, भाग में चला आएगा। 4/3 गुने 22/7 4.2 गुने 4.2 गुने कितना 4.2 और गुने कितना 7, और इस सब के बटा में क्या आ जाएगा, तब 22 गुने 6 गुने 6, चूंकि 7 तो ये इधर आ चुका है। अब देखिए इसको हम लोग सरल करते हैं, क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। तो यहाँ से देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा, इसमें कुछ कट रहा है, हाँ तो कट क्या रहा है, देखिए तो ई 6 से ई वाला कट रहा है कितना बार में, 0.7 बार में। ई 6 से ई कट रहा है कितना, 0.7 बार में, ठीक है। उसके बाद ई वाला 7 से ई वाला 7 भी कट रहा है, और ई 22 से ई 22 भी क्या हो रहा है, कट रहा है। तो नीचे में अब अभी कुछ भी नहीं बचा, ऊपर यहाँ 3 बचा हुआ है। ये 3 से ई वाला कट जाएगा कितना, 1.4 बार में, 14 तिया 42। तो देखिए आपके पास यहाँ बच क्या गया, तो बच गया है 0. पहले तो आपको 4 बचा हुआ है, यहाँ पे 4 गुने ये वाला बचा हुआ है 0.7 गुने 0.7 गुने कितना 1.4। इस सभी को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए गुना करते हैं, तो 0.7 और 0.7 को गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49, यानी कि 0.49, क्या हो जाएगा 0.49। और 0.49 को क्या करना है, 4 से और 1.4 से गुना करना है। अगर इसको हम 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 और 4 चौका 16 और 3 कितना 19, 1-2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। तो इतना को हम जब गुना किए तो ये आ गया 1.96, और इसमें कितना से गुना करना है 1.4 से, कितना से 1.4 से। तो देखिए यहाँ इसमें हम लोग क्या करते हैं 1.4 से गुना करते हैं, तो गुना कर देते हैं। आइए देखिए इस 96, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 कितना 38 हासिल 3, 4 और 3 कितना 7। उसके बाद आइए 6 एकम कितना 6, 9 एकम कितना 9 और 1 एकम कितना 1। देखिए ये हो गया 4, ये कितना हो गया 8 और 6 14, 9 और 7 कितना, तो 9 7 16 और 1 हासिल 17, 1 और 1 कितना 2। तो यहाँ से हमको देखिए क्या हुआ कि 2 अंक बाद दशमलव देना है, यानी कितना 8 और 6 14। यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग फिर से कैलकुलेशन में देख लेते हैं, कहीं पे गलती हुआ है तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए ये 1.96 है, ये तो आपका सही है। यहाँ पे देखिए उसके बाद 6 चौक 24 हो गया, 9 चौक 36 और 2 38 हो गया, और ये 4 एकम 4 और उसके बाद 3 7, ठीक है। उसके बाद 196 हो गया, 4 4 और ये इतना और ये इतना आया।
और 0.1 अंक और बाद आएगा। देखिए 2 अंक बाद इसमें है और 1 अंक बाद इसमें है, तो 3 अंक बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 2.74, और अगला 4 भी आप लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अगर लिख दीजिएगा तो भी सही है, नहीं लिखिएगा तो भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया 2.744 या 2.74। अगर 2 अंक तक लिखेंगे तो कितना होगा 2.74। अगर 1 अंक यहाँ पर अगर 3 अंक तक लिखेंगे तो 4 होगा। तो हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना था, तो हमको ये ज्ञात करना था इसकी ऊंचाई। तो यही तो ऊंचाई हमको आया, h बराबर आ गया हमारे पास कितना 2.74। 2 अंक तक ही लेते हैं। तो इस तरीके से जो ऊंचाई ज्ञात करना था उस बेलन का, वो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। इस तरीके के प्रश्न प्रत्येक ईयर एक क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय में दिया जाता है। आप लोगों का वर्क ये रहा कि इस क्वेश्चन को फिर से बनाइए, जो भी हम लोग पढ़ा दिए हैं उसका आप रिवीजन कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।